रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी आंवला के मुरब्बे के ढेर सारे फ़ायदे। तो देखिए ये कितना खुशगवार सा है आंवला का मुरब्बा। तो ये भी एक फल है और आंवला दिमाग को ताकत देता है एंड बुखारात को सर की तरफ जाने से रोकता है। तो ऐसे सर दर्द में भी बहुत फ़ायदेमंद है जिसमें चक्कर आते हों या आंखों तले अंधेरा छा जाता हो। आंवला दिल के अमराज में भी बहुत ही अहम है, ये खून को साफ़ करता है और आंवला के मुरब्बे का रोज़ सुबह उठकर एक दाना खाने से खफकान दूर होता है और दिल मजबूत होता है। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। कहते हैं कि सब फलों में सबसे ज़्यादा विटामिन सी आंवला में पाई जाती है। तो और ये बालों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर बाल झड़ते हों या याददाश्त कमज़ोर हो गई हो तो आंवला का मुरब्बा रोज़ इस्तेमाल करें। और आईसाइट के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है और ये जो आँखों का मोतिया होता है उसको भी ठीक कर सकता है। ये हाज़मे को भी ठीक करता है। दांतों और मसूड़ों के लिए बहुत ही अच्छा है और दांतों को मजबूत करता है। इसके अलावा ख़वातीन की जो एक बीमारी है, उनका जो एक मसला होता है लेकोरिया, तो हम उसमें भी लेकोरी में भी आंवला का मुरब्बा इस्तेमाल करें, उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा आंवला सेहत को बरकरार रखता है और तवील उम्री का बायस होता है। विटामिन सी के अलावा इसमें आयरन, कैल्शियम, फाइबर होता है और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। खून की कमी को पूरा करता है और थकावट को दूर करता है। ये गैस वगैरह को भी ख़त्म कर सकता है, इंसुलिन को बढ़ाता है और शुगर को कंट्रोल करने में मदद देता है। जोड़ों के दर्द, जुजाने खून और जल्द की सोजिश में भी अहम है। एंड आंवला में तवानाई को बहाल करने की सलाहियत पाई जाती है, जिससे बड़ी उम्र के जो मसाइल हैं उन पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि जिस्म के मुख्तलिफ गदूद को बहुत ज़्यादा फ़ॉल बना देता है, बहुत एक्टिव कर देता है, जिससे जिस्म के सारे अफ़आल अच्छी तरह से काम करते हैं और सेहत बरकरार रहती है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।